हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग देखेंगे डेट के मेथड्स। ओके, तो इसके लिए हमें डेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ डेट नाम से, और यहाँ पर मैं एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। वो आपको बनाना है, देखिए, न्यू कीवर्ड के साथ, और यहाँ पर डी कैपिटल लिखना है और पैरेंथेसिस। सिंपल इस तरह बनाया जाता है डेट का ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में सारी आपकी डेट्स अवेलेबल है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो डेट लेता है ये आपके सिस्टम से लेता है, यानी आपका जो करंट सिस्टम, करंट टाइम या करंट डेट है, जो भी वो सिस्टम से उठाता है। ठीक है, तो जो भी आप डिस्प्ले करोगे तो ये डेट आपको जो मिलने वाली है वो आपके सिस्टम के हिसाब से मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मुझे आप ये प्रिंट करके दे दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको पूरी की पूरी डेट निकाल के दे देगा, डेट टाइम सब कुछ दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज का दिन ट्यूसडे है, ये जून है, ये 30 तारीख है, 2020 ईयर चल रहा है, और ये टाइम हुआ है, और ये जीएमटी के साथ सब कुछ दे देगा। क्लियर? तो अगर आपको सिर्फ रीडेबल फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए तो इसके लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेथड का नाम है, मैं यहाँ पर देखिए एक एक मेथड लिखता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग लिखना है आपको। ठीक है, ये डी और एस कैपिटल रहेगा इसका। और यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर ब्रेक देते ताकि दूसरे मेथड्स भी हमें ठीक से दिखाई दे। ठीक है, तो इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ए डाल देता हूँ, सेव, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आपको सिंपल रीडेबल फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा आज का दिन, आज का मंथ है, जो आज की तारीख है, और आज का ईयर। ओके, तो ये टू डेट स्ट्रिंग आपको ये चीज़ उठा के देता है। सिंपल हो गया, क्लियर? अब इसके बाद मैं यहाँ पर लेट बी लिखता हूँ, दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ गेट आज का जो डे है। ठीक है, आज का डे क्या है वो मुझे दे दीजिए। तो मैं डी कैपिटल लिखना है यहाँ पे, गेट डे, और नीचे ये भी प्रिंट करना है। इसको सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 2 नंबर दिखाई देगा। 2 नंबर मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। डे मतलब देखिए 0 से लेके 6 तक। ठीक है, 0 से लेके 6 तक। अब 0 क्या है, 0 संडे होता है, मंडे 1 नंबर मंडे होता है, 2 नंबर ट्यूसडे होता है। तो आज ट्यूसडे है, इसीलिए आपको रिटर्न कर रहा है 2 नंबर, तो ये ध्यान में रखना है। तो गेट डे में आपको 2 नंबर रिटर्न मिलेगा। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या देखेंगे, एक सेकेंड, इसको मैं सी कर देता हूँ, और यहाँ पर भी हम लोग सी करेंगे, और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आज की डेट क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए सिंपल आपको डेट दिखाई देगी, जो आज की डेट है। मेरे हिसाब से 30 डेट है, तो रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 30 डेट आपको दिखाई देगी। तो गेट डेट आपको डेट देता है। सिंपल। अब इसके बाद डे डे देखा हम लोगों ने, डेट देखा, अभी हम लोग मंथ देखेंगे, गेट मंथ। ठीक है, सी के बाद मैं लिखता हूँ डी, और यहाँ पर कॉमा डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मंथ में भी देखिए नंबर्स रिटर्न करता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर एक बार, देखिए 5 नंबर दिखाएगा, यानी 6वां महीना है लेकिन ये आपको 5 दिखाएगा। देखिए मंथ में भी कैसा होता है, यहाँ पर 0 से लेके 11 होता है, राइट? 0 मतलब जनवरी होता है और 11 मतलब दिसंबर होता है। सो इसके हिसाब से आज का जो मंथ है उसका नंबर 5 है, इसीलिए आपको ये 5 दिखा रहा है। देखिए 0 जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 5 नंबर आ गया, तो इस हिसाब से आपको मिलता है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग, देखिए डे हो गया, डेट, मंथ, और क्या बचा, ये पर एक सेकेंड ना, इसको डॉट गेट गेट डेट हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, फुल ईयर। ओके, सो गेट फुल ईयर, यानी अभी जो ईयर चल रहा है हमारा। देखिए डी के बाद मैं ई लिखता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद में ई। ठीक है, अब ये फुल ईयर में क्या देगा आपको, 2020 देगा। देखिए क्लियर है? तो ये डे, डेट, मंथ और ईयर आप कुछ इस तरह प्रिंट कर सकते हो।
अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग मिनट्स या हावर्स वगैरह जो है उनके मेथड्स कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से लेट ई के बाद एफ आता है, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए डेट डॉट, अब मैं लिखता हूँ गेट आवर्स, ठीक है, कितने घंटे हैं अभी हुए हैं। तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड इसको एफ करता हूँ, इसको सेव करते हैं। फिर एक बार मैं ये भूल गया, इसको फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते, देखिए 22 घंटे हो चुके हैं आज के दिन के, इसीलिए आपको देखिए गेट आवर्स में 22 आवर्स बता रहा है, करेक्ट। यानी मेरे हिसाब से देखिए 10:54 हो चुका है, तो अगर ये 11 बज जाते तो ये इसका 23 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, ठीक है, इतना तो समझ गया, ये आवर्स हो गया मेरा गेट आवर्स। इसके बाद हम लोग गेट मिनट्स भी कर सकते हैं, MINUTES, एफ के बाद जी आता है और इसमें भी कॉमा जी, इसको सेव करेंगे। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 55 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 10:55, इसीलिए आपको ये 55 बता रहा है, ओके। चलिए इसके बाद आता है गेट सेकेंड्स, भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ गेट सेकेंड्स और जी के बाद एच, ओके, FGH, राइट, और यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा H, ओके, सेव करते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 33 सेकंड्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए सेकंड्स आपके चलते रहेंगे, जैसे जितना आप रिफ्रेश करोगे तो आपको पता चलेगा, ये करंट सेकंड्स आपको दिखाएगा, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है H के बाद I आता है, इसीलिए I, और यहाँ पर सेकंड्स के यहाँ पर मिली सेकंड्स भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिली सेकंड्स, देखिए इसका S छोटा है, ये ध्यान में रखना है, M कैपिटल है, ओके। तो H के बाद आता है यहाँ पे I, ओके, इसको सेव करते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको मिली सेकंड्स भी दिखाई देंगे, ये भी रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये 55 का 56 हो गया, क्योंकि अभी 1 मिनट हो चुका है इसका, इसके लिए ये भी रिफ्रेश करने के बाद चेंज हो गया। यहाँ पर भी जो आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए चेंज होते रहेंगे, जो आपके सेकंड्स है और मिली सेकंड्स, ओके गाइस। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम डेट मेथड, यानी डेट जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ये सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं और हमारे कोड में जहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। और इतना ही नहीं, देखिए अब इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है कि इस तारीख को डे क्या था, या फिर डेट क्या थी, या फिर मंथ क्या था, या फिर फुल ईयर क्या था, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं देखिए लिखता हूँ जनवरी, मान लो 2 तारीख है, और चलो 2002 लिखते हैं यहाँ पर, ओके। 2002 मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं 2020 ही लिख देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखिए इस डेट ऑब्जेक्ट में ही लिख दिया है जनवरी 2020, और नीचे सारे मेथड्स लिखे हैं मैंने। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस जनवरी में मुझे दिखाएगा यहाँ पर कि डे कौन सा था, या डेट कौन सा था, या फिर मंथ कौन सा था। चलिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए सबसे पहली चीज़ हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा, टू डेट स्ट्रिंग, इसमें आपको मिल जाएगा थर्सडे और जनवरी 2 तारीख और 2020। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर इसमें जाएंगे हम लोग और जनवरी के मंथ में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 2 तारीख करेक्ट बता रहा है, जनवरी में 2 तारीख, ओके, और ये थर्सडे करेक्ट बता रहा है 2020। तो ये आपको बता क्या रहा है, जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है वो ये मेथड आपको बता रहा है कि उस जनवरी में 2 तारीख 2020 और जनवरी में थर्सडे था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है। अब सेकंड में देखिए फॉर गेट डे लिखा है आपने, अब डे क्या था उसका, डे थर्सडे था, राइट। यहाँ पर देखिए थर्सडे आ रहा है, तो थर्सडे के हिसाब से 4 आ रहा है, ट्यूसडे 2 है, वेनसडे 3 है, थर्सडे 4 है, करेक्ट। इसके बाद आपने लिखा है क्या, गेट डेट, तो डेट क्या थी, 2 तारीख थी, इसके लिए यहाँ पर 2 दिखा रहा है आपको। इसके बाद आपने लिखा है गेट मंथ, तो गेट मंथ में देखिए 0 ही आएगा क्योंकि जनवरी 0 है,
ओके, ये जो आपने लिखा है वही चीज़ बता रहा है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आप इस तरह भी कुछ काम कर सकते हो। आपको अगर ये फाइंड आउट करना है इसका मंथ कौन सा था, इसका डे कौन सा था, तो ये सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद देखिए 2020 बता रहा है, क्योंकि आपका जो ईयर आपने यहाँ पर डाला है वो 2020 है। अगर ये 2000 डालते तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए उस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल 2020 ही रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईयर बता रहा है। अब इसके बाद देखिए ये हावर्स, मिनट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, ये नहीं, ये सब आपको ज़ीरो ही बताएगा, बिकॉज ये सब फास्ट है। इसीलिए ये सारे जो मेथड्स जो है ये आपको हमेशा ज़ीरो बताएंगे। तो छोटी सी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट में आपकी खुद की डेट भी लिखते हो तो भी ये सारे मेथड्स काम करेंगे आपके लिए, और जो आपने यहाँ पर डेट लिखी है उसके हिसाब से डे, डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पर रिटर्न करेंगे और दिखा देंगे। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।